हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस नए वीडियो के साथ। जी हाँ, फाइनली वो वीडियो जिसका था आप सब बच्चों को इंतजार। सर, मई का जो कॉस्टिंग का पेपर हुआ, सर उसे कब करवाओगे? आप उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन कब लेकर आओगे? आपने उसके एनालिसिस के बारे में भी कुछ नहीं बताया। सर ऐसे कैसे? तो मैंने कहा ऐसे ऐसे क्योंकि मैं आपके साथ वेट कर रहा था कि आपके बोथ ग्रुप के पेपर पहले कंप्लीट हो जाएं। वरना क्या होता है, बहुत बार बच्चों के अंदर ग्रुप 2 के पेपर देने में गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द मोमेंट टू कंप्लीट योर एग्जाम्स एंड देन ओनली आई विल बी एबल टू शोकेस यू दिस वीडियो। ऑलराइट, तो दोस्तों मैं आपके पास आ गया हूं पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन लेकर मई 22 का कॉस्टिंग का पेपर का। आज हम कॉस्टिंग का पेपर करेंगे, 3 जून को हम एफएमइको का पेपर भी करेंगे। तो सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पूरा पूरा डिटेल। मैंने कहा चलो अब मैं आपके साथ चलता हूं बेटा पूरे पूरे डिटेल पर डिटेल पर बढ़ने से पहले आज अन अकेडमी का छोटा अपडेट तो बनता है। मैंने कहा चलो बनता है, तो मैंने कहा लो सर। तो बेटा अन अकेडमी पर है हमारे पास डेली स्कॉलरशिप टेस्ट। जी हाँ दोस्त, अब अन अकेडमी पर यू कैन अवेल स्कॉलरशिप ऑन अ डेली बेसिस ऑफ फॉर अ सीए कैटेगरी। आप सीए कैटेगरी में डेली स्कॉलरशिप जीत सकते हो। जी हाँ, और सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों गोल्स के लिए। तो सर इसके लिए मुझे करना क्या होगा? तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है, आप अन अकेडमी पर जाइए, वहां पर अपना टेस्ट स्टार्ट करिए। जो भी है आपके पास, क्लिक ऑन द टेस्ट होगा, उस टेस्ट को दे दीजिए। जैसे ही आप उस टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद बेस्ड ऑन योर रिजल्ट यू विल गेट अ स्कॉलरशिप, दैट इज यू विल गेट अ डिस्काउंट वाउचर फॉर अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। तो है ना दोस्तों बहुत ही अमेजिंग बात। अब यहां पर आपका बेनिफिट हो रहा है। तो सर ये कैसे होगा? मैंने कहा तरीका बता दिया, बट ध्यान से सुनिएगा। जब आप ये पहली बार किसी भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से करेंगे तो बेटा आपको वो आपसे एक कोड पूछेगा। जब वो आपसे कोड पूछेगा तो आपने अपने दोस्त का कोड लगाना है, दैट इज मेरा, और वो है सीए सुनील। जी हाँ, जैसा नाम वैसा काम। तो सीए सुनील का कोड लगाएंगे और ये आप फिर ट्राई कर पाएंगे एब्सोल्युटली फ्री विदाउट एनी चार्ज। ऑलराइट, चलो सर और आगे बढ़ो। सर अब पेपर के बारे में बताओ। मैंने कहा चलो पेपर के बारे में बताते हैं। सो हियर इज योर एग्जामिनेशन पेपर। ये बेटा एक बच्चे ने मुझे पेपर भेजा था, तो मैं उसी से आपको पहले यहाँ पर कुछ कुछ बातें बताता हूँ इस पेपर की। देन मैं आपको इसका एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन करवाऊंगा। ऑलराइट, सो हियर वी स्टार्ट। बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, ये था मटेरियल चैप्टर का क्वेश्चन। बेटा ये जो मटेरियल चैप्टर का क्वेश्चन था, बेटा ये बहुत ही सिंपल था। हमारी बुक में, क्लास में, हर जगह हो रखा है ये जो क्वेश्चन था। बल्कि ये वाला काफी आसान था। अगर आपको याद हो, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट था जहां पर हमें बोलता था कि व्हाट शुड बी द डिस्काउंट वैल्यू। आपको डिस्काउंट निकालना होता था अगर वो अपना डिजायर्ड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी देता था। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, बट यहां पर आपको वो पार्ट पूछा नहीं गया, तो इसलिए 5 नंबर का दे दिया। अगर वो पार्ट आता तो ये 10 का बनता है एटलीस्ट। चलिए ये हो गया सबसे पहले। अच्छा हाँ, एक और बात, कई बच्चों ने बोला सर पेपर थोड़ा ऐसा था वैसा था। तो बेटा पेपर वॉज ओके, पेपर वॉज ओके। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ कि 10 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर में आ गए थे, तो कई बच्चों को वो पेपर कंप्लीशन में टाइम लग गया। सो दैट अफेक्ट्स अ लॉट। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है। बाकी बेटा दिस इज आईसीआई, ये आपका प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्जाम है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द सिचुएशन व्हाट एवर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। चलो, बाकी पेपर का लेवल वॉज वेरी मीडियम, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ज्यादा हाई था नहीं, बहुत एवरेज लेवल था। लगभग हमारे सारे क्वेश्चन बुक में थे, कॉन्सेप्चुअली बुक्स में थे, सारी की सारी चीजें थी। तो बेटा देखिए, ये हमारा लेबर चैप्टर का क्वेश्चन। सर ये लेबर चैप्टर का क्वेश्चन जो था ये भी सिंपल सा था, क्लास में डिस्कस करा हुआ है। तीनों मेथड दे रखी है, रिप्लेसमेंट आपको दे रखा है एंड बैलेंसिंग फिगर आपको निकालना है। सर क्या आप ऐसे ही एनालिसिस करोगे? मैंने कहा पहले एनालिसिस करेंगे फिर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू द एनालिसिस एंड देन वी विल बी डूइंग द डिटेल्ड सॉल्यूशन, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास एक ये क्वेश्चन था जिसमें बेटा आपसे पूछा गया था बताओ जी क्या करना चाहिए। सेम क्वेश्चन कुछ टाइम पहले आरटीपी या एमटीपी में भी आया था। तो इट वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था आपको, दोनों लेवल्स पर प्रॉफिट बताना था और कुछ भी नहीं था। तो इट वाज अ क्वाइट इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन। अपन इसको मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लासिफाई करेंगे। दिस वाज अ मार्जिनल कॉस्टिंग क्वेश्चन। चलो उसके बाद
ये हमारा सर्विस कॉस्टिंग जो जनरली 10 नंबर का आता है, एग्जामिनर ने कहा आओ मैं खेल खेलता हूं तुम्हारे साथ, 5 नंबर का दे दिया। बट सेम क्वेश्चन बिल्कुल एब्सोल्युटली सेम हमने क्लास में भी करा हुआ है और हमारी बुक में भी है, एब्सोल्युटली सेम, बस फिगर्स और वैल्यूज का डिफरेंस है। लो जी, एक और जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन या आप कॉस्ट शीट का क्वेश्चन बोल लो, जो मर्जी बोल लो। बेटा मैं आपको जब क्लास में पढ़ाता हूं तो ये मैं क्वेश्चन कॉस्ट शीट में करवा देता हूं या यूनिट कॉस्टिंग आप बोलते हो, बट अपनी बुक में मैंने जॉब में भी दे रखा है, कॉस्ट शीट में भी, दोनों जगह दे रखा है। एंड दिस इज अ वेरी क्वाइट इजी क्वेश्चन, एक्स और वाई मान के लेट करके रिकवरी रेट निकालने थे और सारा काम करना था। सिमिलर क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास। सर उसके अलावा ये आ गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एस्केलेशन क्लॉज। अब सेम क्वेश्चन आपके स्टडी मॉड्यूल में भी है, सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करवाया है और इसी टाइप का क्वेश्चन बुक में भी है। तो हर जगह दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो आपने आराम से स्कोप में कर लिया होगा। चलो उसके बाद जॉब कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग एक कॉमन सा डिफरेंस है, इट्स फाइन, टोटली फाइन। अब आते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन पर। ये था एक बहुत ही बढ़िया अमेजिंग क्वेश्चन, मजा आ गया क्वेश्चन देख के, दिल खुश कर देता है। एग्जामिनर ने कहता है भाई साहब सारे क्वेश्चन कैसे आसान दे दूं, कुछ तो मजे देंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन था दिमाग वाला। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कैसे। सर मैंने ना आपको क्लास में क्वेश्चन करवाया था जहां पर बजट और मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉम्बिनेशन है। वहां पर एग्जामिनर ने ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट या ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मल्टी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगाकर और साथ में बजट को कंबाइन करा था। बेटा यहां भी कुछ कुछ वैसा है, बट यहां पर एग्जामिनर ने एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया। दोस्तों एक तो इसमें आपका मार्जिनल का क्वेश्चन बन गया की फैक्टर का, तो इसमें एक टॉपिक तो आपको मार्जिनल का की फैक्टर दे दिया, साथ साथ बाकी आपको नॉर्मल बजट बनाने दे दिए। अब जो मैंने करवाया था उसमें तो बल्कि इंटरलिंकिंग थी, मार्जिनल करोगे तभी बजट होगा, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं था। सो मार्जिनल अलग था, बजट अलग था, दोनों अलग अलग थे। तो अगर आपने अलग अलग भी करे हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे और दोनों करें तो भी चल जाएगा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट यस, मजेदार क्वेश्चन, दिमाग वाला। मार्जिनल थोड़ा सा दिमाग वाला था, बजट तो बहुत आसान था। तो मार्जिनल में की फैक्टर का कॉन्सेप्ट कैसे लगाना था, यहां एग्जामिनर ने एक ट्विस्ट डाला है। तो अब पता नहीं कितने बच्चे कर पाए हैं, उसका आंसर अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। कि कैसे पता चलेगा सर क्या हमारा सही है नहीं है, पूरा डिटेल सॉल्यूशन दोस्त, पहले एक बार एनालाइज तो कर ले पेपर। ठीक है सर, उसके बाद ये एक बेसिक कॉस्ट शीट का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टेक्निकल नहीं था। सारे एलिमेंट्स हमने क्लास में भी डिस्कस करे हैं, बुक में भी ये सब कुछ है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था बेटा कॉस्ट शीट का। देन अगला आता है प्रोसेस कॉस्टिंग, एक और मजेदार। बेटा ये वाला क्वेश्चन भी क्लास में है, आपके स्टडी मॉड्यूल में भी दे रखा है, मैंने क्लास में भी डिस्कस करा, हमारी बुक में भी है। ये होता है डबल प्रोसेस विद WIP, सेम टॉपिक हमने क्लास में भी करा हुआ है। बट यस, अच्छा क्वेश्चन, 10 नंबर के हिसाब से वर्दी है, थोड़ा सा लंबा हो गया बट ठीक है। बट एग्जामिनर ने आपको कंसाइज करा, एग्जामिनर ने बोला लास्ट में, आप ध्यान से पढ़ोगे ना, नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस, प्रोसेस मत बनाना, है ना। और मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर ने यहां पर आपके पास JPBP वाला जो टॉपिक था, जहां पर हम इवेल्युएट करते हैं डिसीजन को कि फर्दर प्रोसेस ना करें, इवेल्युएट फॉर FPC कि फर्दर प्रोसेसिंग लगाएं या ना लगाएं, वो वाला पॉइंट भी डाला। तो एक और अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। हमने क्लास में प्रोसेस अलग करा था, ये वाला अलग करा था, एग्जामिनर ने दोनों को कंबाइन कर दिया। बस बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजा आया देखकर कि यस, एग्जामिनर चेक कर रहा है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट आता ही नहीं आता, कहीं बच्चा परेशान तो नहीं हो जाता। सो बहुत बढ़िया तरीके से एग्जामिनर ने ये काम करा, बहुत ही अमेजिंग। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास अगला क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन, इसमें कुछ टेक्निकल नहीं था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टेंशन नहीं था। लो जी, कमाल की बात है, बड़े टाइम के बाद एंट्री मारी इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड की जर्नल एंट्रीज ने। जी हाँ, नॉर्मली तो एग्जामिनर क्या कर रहा था, इसमें से रिकंसिलेशन का ज्यादा स्कोप था, बट इस बार अच्छा एक टॉपिक दिया, एंट्री थी, जर्नल एंट्री अपन को आती है, क्लास में सारी करी हुई है ना। मुझे पता है आधे बच्चों ने ये वाली गलत करी होगी, हाँ हाँ हाँ, और इसमें भी कईयों ने गलती मारी होगी, मुझे पता है। तो चलिए खैर अभी इसका डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन, बेटा ये क्वेश्चन हमारा कौन सा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, हर बार आता ही है, इस बार भी आया 10 नंबर का,
और सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं था, थोड़ा सा ध्यान देना था, जस्ट छोटी छोटी बातों का। अगर आपने वो ध्यान दिया होगा, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि एबीसी कॉस्टिंग के अंदर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली वो आराम से कर गए होंगे, इसमें कोई ज्यादा टेक्निकल मैटर था नहीं। अगला लेबर कॉस्टिंग, सिमिलर क्वेश्चन बेटा हमने करा हुआ है, सॉरी लेबर कह रहा हूं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेबर वेरिएंस। तो बेटा ये जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था, इसमें लेबर वेरिएंस सेम क्वेश्चन हमने क्लास में करा है। इनफैक्ट जो क्लास में करा था वो इससे भी बड़ा था, उसमें और सारे एलिमेंट्स थे। एक्चुअल में तीन तीन कैटेगरी थी, यहां पर सिर्फ एक कैटेगरी डाली है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा था, कोई टेंशन नहीं थी सर। इसके अलावा हमारे पास फिर आया ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन, एक और बेसिक क्वेश्चन, कोई ज्यादा नहीं था। तो बेटा अगर मैं देखूं तो पेपर में एग्जामिनर ने दो मेन ट्विस्टेड क्वेश्चन डाले। सबसे पहला आपका ट्विस्टेड क्वेश्चन मार्जिनल प्लस बजट का जो कॉम्बो डाला, उसमें भी की फैक्टर वाला, और दूसरे में जहां प्रोसेस और ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट को मिक्स करा, वो थोड़ा सा यू कैन से एक थोड़ा सा डिसेंट लेवल, एक अच्छा लेवल था। बाकी क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरेज थे, सारे अपन क्लास में करे हैं, बाकी कहीं कोई टेंशन नहीं थी। और वो वाले दो क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट क्लास में करे हैं बस। यस ऑब्वियसली मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, एग्जामिनर जब तक कुछ नया नहीं बनाएगा तब तक मजा हमें भी नहीं आता। तो इट्स वेरी गुड, आई अप्रिशिएट द एफर्ट कि भाई आईसीआई ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों को मजे लिए, बच्चों के कॉन्सेप्ट टेस्टिंग पर फोकस करा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। इसके अलावा बाकी थियरी थी, एसेंशियल फीचर्स ऑफ गुड कॉस्ट सिस्टम, आपको इनका बताना था। परचेज ऑफ मटेरियल सब क्लास में पढ़ते हैं बेटा, एक एक आइटम हम क्लास में लिखते हैं। फिर आपको बताना था ओवर टाइम प्रीमियम क्या होगा, जो हम ओवर टाइम प्रीमियम का कॉन्सेप्ट करते हैं पूरा का पूरा। सर क्रिटिसिज्म लेवल्ड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, और आइडेंटिफाई द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मैं बार बार बोलता हूं, ये जो चैप्टर नंबर 1 है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो ये अगर आपने करा है तो बहुत अच्छी बात है। ऑल राइट, अब बारी किस चीज की सर? अब बारी है डिटेल्ड सॉल्यूशन की। जी हाँ दोस्तों, अब इसका कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का। तो बेटा इसका अगर आपको कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो बेटा आप आज रात को मेरे साथ, टुडे 9 PM, आज रात को मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। आज रात को मेरे साथ मैं अन अकेडमी की स्पेशल क्लास में, जो सबके लिए फ्री होती है बेटा, उस क्लास में मैं ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, I will be solving this this question paper in today's session at 9 PM. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो बच्चे पहली बार अनअकैडमी पर आएंगे उनको कोड यूज करना है CA सुनील टू अनलॉक दी क्लास फ्री। जी हाँ, आप CA सुनील का कोड यूज करेंगे तो ये जो क्लास है ये अनलॉक हो जाएगी एब्सोल्युटली फ्री, विदाउट एनी चार्जेस। तो आप बच्चे फटाफट से अभी के अभी इसको एनरोल कर लो। रात को 9 बजे मेरे साथ मिलिए और तब हम आपके साथ इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। सो दोस्तों, आई होप पहले बात समझ में आ गई। ऑलराइट, चलो अब हम मिलते हैं आपसे रात को 9 बजे। टिल दैट टाइम, बाय बाय।